गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग उर्दू कोर का 11th या 12th दोनों क्लास का आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसका कोड है आपका 303। तो देखिए इसमें लिखा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड है यानी दोनों एक साथ हैं इसमें, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 11th क्लास का डिस्कस करेंगे और 12th क्लास के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये इंग्लिश में क्यों है? बेटा असल में 11th-12th का जो सिलेबस रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी बुक में या तो फिर टिक लगा लेंगे या फिर आप अपने आप से लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, मेन आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि 11th क्लास में अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें आपको 5 मार्क्स के होते हैं, है ना। जिसमें आपको पढ़ना होता है कि भाई कोई भी कहानी है कैसे लिखी जा रही है, उसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ये आपका अनसीन पैसेज होता है और उसमें जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपको पैसेज से ही सॉल्व करके लिखने होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई आपकी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल में आपको पता है आपके लिए पैराग्राफ वगैरह आते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। ठीक है ना, और उसमें आपको देखिए यहाँ लिखा है ना, एक सिंपल से पैराग्राफ हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, इसके अलावा आपके लेटर हो सकते हैं यानी ख़त और दरख्वास्त वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर हम बात कर लेते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको स्पीच के पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं वो सब पढ़ना है। इसम के किस्में आपको पढ़ना है, ज़मीर के किस्में पढ़ना है, सिफत के किस्में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप सबको पढ़ा दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है आपका, या फिर जो आपके एडम एंड फेसेस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसे हम लोग कहते हैं कि अगर हम उर्दू में बात करें तो ये आपका इस्म ही रहेगा, ज़मीर, सिफ़त, ये सारी चीज़ें आपकी यही रहेंगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए सुटेबल वर्ड का मतलब हो गया, जैसे आप लोग लफ्ज़ मायने पढ़ते हैं, है ना, या फिर जो आप ज़रबुल मिसल और मुहावरे पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी है। ठीक है, ग्रामर का जितना भी सिलेबस है वो सब ऑलमोस्ट अपलोड है, जो बचा है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें मेन बुक जो आपको पढ़नी है वो आपको पढ़नी है नई आवाज़, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है 11th क्लास की। ठीक है, उर्दू कोर की ये आपकी बुक है। इस बुक में आपको क्या करना है, प्रोज़ वाला हिस्सा जो है वो भी पूरा पढ़ना है और पोएट्री वाला जो हिस्सा है वो भी पूरा पढ़ना है। लेकिन साथ ही आपको ये चीज़ याद रखनी है, देखिए यहाँ पे असल में क्या है, ये जो सिलेबस है ना ये आपके लिए नहीं है, ये एग्जैक्टली टीचर्स के लिए है। और टीचर्स को यह बताया जाता है कि भाई आप प्रोज़ जो है वो आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है ना। ओवरऑल जो है वो 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना, ऐसी पोइट्री जो है देखिए यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपके मार्क्स बताए गए हैं कि कैसे रहेगा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ लिखते हैं 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना, जो प्रिस्क्राइब बुक्स है उनसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ उनके नंबर है कि कौन सी क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ आपको ये दिया गया है, यानी कहने का मतलब ये है कि बेटा जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो भाई वो कौन सी सिन्फ है, यानी हम कह सकते हैं उर्दू की कौन सी सिन्फ है, भाई वो शायरी है, ठीक है, या फिर शायरी है, या फिर आपका नस्र का हिस्सा है। ठीक है, जो भी है, अगर शायरी है तो भाई शायरी में क्या है, गज़ल है या नज़्म है ना, या हम कह सकते हैं कसीदा है, कि वो क्या चीज़ है ना। तो पहले आपको ये पढ़ना होता है, फिर भाई मरसिया है, क्या है वो, है ना, कि भाई वो क्या चीज़ है, मरसिया है या फिर मसनवी है। तो ये सब किसकी हैं, ये सब आपकी शायरी की किस्में हैं। तो आपको इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद अगर हम नस्र की बात करते हैं तो नस्र में भैया आप बताइए वो क्या दास्तान है ना, या आप बताइए वो नॉवेल है, या फिर वो आपका ड्रामा है, या फिर वो अफसाना है, क्या चीज़ है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद क्या होता है, अब आपने जो भी चीज़ पढ़ी, मान लीजिए आपने गज़ल पढ़ी, ठीक है, आपका पहला चैप्टर गज़ल है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब आपको पहले जानना है कि व्हाट इज़ गज़ल, गज़ल क्या है
है ना। और जब आपने गज़ल पढ़ ली, अब पहली गज़ल है किसकी, मान लीजिए मीर तकी मीर की है, तो अब आपको ये जानना है कि मीर भाई साहब कौन है, कहाँ पैदा हुए, कब इनकी वफ़ात हुई, इन्होंने लिखा तो क्या क्या लिखा, कौन कौन सी इनकी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, है ना। फिर उसके बाद जो इनकी गज़ल आपको दी गई है, फिर वो गज़ल आपको पढ़नी है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें ऐसे डिटेल में ही मिलेंगी और इसके फिर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ स्केल वर्क जो है, मतलब आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी दिए जाएंगे 10 मार्क्स के। तो इस तरह से टोटल आपका ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स और ये 180 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपको किताबें हैं ना, वो 2 बुक्स आपको प्रेस्क्राइब की गई हैं। पहली जो है वो नई आवाज़ें, जो आपकी मेन बुक है। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके जो कटे हुए हैं, जो डिलीटेड हैं, वो टॉपिक आपके नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है ना, नई आवाज़ उर्दू की टेक्स्ट बुक है ना, कोर बुक है 11th क्लास के लिए। ये एनसीईआरटी के द्वारा 2011 में पब्लिश की गई थी। अब यहाँ देखिए नोट में लिखा है फॉलोइंग टॉपिक्स हैज़ बीन डिलीटेड, यानी कुछ टॉपिक जो यहाँ आपको दिए गए हैं वो सब क्या है, डिलीटेड है। ठीक है, जैसे रोबोट मजमून है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ लिखा है खाने खाने की फ़ैज़ी, ये आपको नहीं पढ़ना है, मजमून है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपकी एक नज़्म है। ठीक है, ख्वाहिश, ये आपको नहीं पढ़नी है, अफसर मेरठी की है। इसके बाद कलयुग जो है नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं धनक की, तो देखिए धनक में भी कुछ चैप्टर आपके क्या हैं, वो डिलीटेड हैं। जैसे गज़ल मीर दर्द की, गज़ल मुसफ़ी की, गज़ल नासिक की, ज़ौक़ के गज़ल, है ना, और शुआए उम्मीद जो इकबाल की नज़्म है। ठीक है, देश सिंगार, ये जो आपकी नज़्म है नज़ीर बरनियारसी की। सरेरा गुलजार, ये जो आपकी नज़्म है अख्तरुल इमान की, या हाल ही की जो रुबाइयात हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए उर्दू कवायद और इंशा, ये आपकी एक ग्रामर की बुक होती है एनसीईआरटी की, जो जनरली आपके स्कूल में नहीं पढ़ाते, लेकिन हमने ये पढ़ा रखी है। इससे क्वेश्चन काफ़ी आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो इसी के नाम से उर्दू कवायद और इंशा के नाम से ही आपकी प्लेलिस्ट बनाई है हमने, आप उसे चाह के देख सकते हैं। ठीक है, अभी पूरा डिटेल सिलेबस नहीं आया है, यही मेन आपका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखिए जो चैप्टर आपके डिलीटेड है ना, तो आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी आप पूरा सिलेबस ही पढ़ लें तो कोई बुराई तो है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी देखिए सिलेबस में आपके सारे अपलोड करूँगी, बाकी इंग्लिश हिंदी जो भी मेरे बस में होगी, जितना ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि टाइम कम रहता है पढ़ाने के लिए, मैं अकेली ही हूँ, है ना। तो कोशिश करूँगी कि भाई मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लूँ, लेकिन फ़िलहाल आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।